इस बार की रामनवमी बहुत विशेष है क्योंकि अयोध्या में रामलला की ये पहली रामनवमी है। इस दौरान रामलला की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। रामलला का सूर्याभिषेक यानी सूर्य तिलक अब किया जा रहा है। तो वहीं इस मौके पर रामलला का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। आज दर्शन के लिए भक्तों की तो इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा नेमि के पुत्र श्री राम के मस्तिष्क पर देखिए आप सूर्य की सीधी किरणें जो पड़ रही हैं, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं गर्भगृह के अंदर, जहां रामनवमी के इस पावन अवसर पर भगवान श्री राम का जो जन्मोत्सव है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कितनी खास और विशेष है ये हम सब जानते हैं। आज से कुछ महीने पहले ही 22 जनवरी को जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद रामनवमी हो या फिर आने वाले वक्त में दिवाली हो, कितनी खास होगी अयोध्या वासियों के लिए। अयोध्या में इसका अंदाजा भी नहीं लगा जा सकते हैं आप। लेकिन रामनवमी के अवसर पर क्या कुछ तैयारियां की गई, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु और भक्त पहुंचे हुए हैं और भगवान के दर्शनों के लिए बेकरार हैं। और इस मौके पर एक खास इंतजाम किया गया कि आखिर कैसे सूर्यवंशी राजा राम के मस्तिष्क पर सूर्य तिलक किया जाए। उसके लिए देखिए इंतजाम किया गया, सूर्य की किरणें भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ रही हैं। तो इसके लिए दक्षिण के जो इंजीनियर हों, साथ में दूसरे लोग हों, विशेष इंतजाम किए और उस इंतजामों के बाद आप देख रहे थे भगवान राम के मस्तिष्क पर सूर्य तिलक। ये सूर्य की सीधी किरणें थी जो भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर पड़ रही थी और यहाँ लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं भगवान राम के दर्शन के लिए, क्योंकि रामनवमी का ये पावन अवसर है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। सबसे खास इसलिए क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी है। आने वाले समय में भी और जब अगले साल रामनवमी आएगी वो भी खास होगी, लेकिन जब पहली रामनवमी हो प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो अपने आप में खास हो जाती है। इसलिए यहाँ 6 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे हुए अयोध्या में। साथ ही 51 कलशों से भगवान श्री राम का पहला अभिषेक किया गया, क्योंकि जन्मोत्सव और उसके बाद जो इंतज़ाम किए गए कि कैसे भगवान राम के मस्तिष्क पे सूर्य तिलक किया जाए। और वो सूर्य तिलक की जो तस्वीर आप देख रहे थे, अयोध्या की ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं।
तो गर्भगृह के अंदर सूर्य की किरणें पहुंची, भगवान राम के मस्तिष्क पर सूर्य तिलक हुआ और लाखों भक्त जो हैं और करोड़ों श्रद्धालु जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं वो इस जो पल है उसके साक्षी बने हैं। तो रामनवमी पर ये विशेष पूजा अर्चना जो अयोध्या में आयोजित की गई है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार पूरे देश में, दुनिया में इस वक्त जहां भक्तों के आने का सिलसिला जारी है, अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या की पावन भूमि पर पहुंचकर श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। रामनवमी का ये दिन तो खास है, लेकिन इसके बाद जो आने वाले वक्त में और भी त्यौहार हैं। दिवाली जब आएगी तो सोचिए क्या इंतजाम होंगे, क्या कुछ खास होगा, क्योंकि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहली दिवाली होगी जो इस साल आएगी। तो उससे पहले रामनवमी पर आपने एक खास देखा कि कैसे भगवान राम के मस्तिष्क पर सूर्य तिलक किया गया। सूर्य की सीधी किरणें सूर्यवंशी राजा राम के मस्तिष्क पर पड़ी हैं। तो ये अवसर जो है ये आसानी से नहीं आया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और कैसे 500 सालों का इंतजार था। 500 सालों के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर एक पल, हर एक त्योहार जो इस देश में मनाया जाएगा श्री राम से जुड़ा हो, उससे कितना खास मनाया जाएगा ये आप समझ सकते हैं। अयोध्या के अंदर तो आपने देख लिया, लेकिन ऐसे ही पूरे देश के अंदर भी अलग अलग मंदिरों में श्री राम की पूजा अर्चना जहां भक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग राम मंदिरों में खास इंतज़ाम किए गए हैं, कई दिनों से तैयारियां की गई हैं और ये तस्वीर जो है वो अयोध्या की है, क्योंकि ये पावन भूमि श्री राम के जन्म की है और श्री राम के जन्म स्थली पर ये पहली बार है जब श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां पर सूर्य तिलक किया गया है। तो लगातार भक्तों का जो तांता लगा हुआ है अयोध्या के अंदर, ये अद्भुत नज़ारा सूर्य की रोशनी से, जहां मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगे दर्पण पर सबसे पहले ये रोशनी पड़ती है, फिर उसके बाद अलग जगह जो लेंस लगाए गए, लेंस से टकराकर ये रोशनी भगवान राम के मस्तिष्क पर पहुंचती है और ये सूर्य किरण से कुछ देर तक जो भगवान के मस्तिष्क पर सूर्य की किरणें पड़ी हैं, ये अपने आप में अद्भुत और ख़ास नज़ारा है और हमेशा के लिए ये याद रखने वाला नज़ारा रहा। जिसने इस पल को देखा है अपनी आंखों से, और दोबारा भी हम आपको वो पल दिखाएंगे जब भगवान के मस्तिष्क पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही थी। और ऐसा ही पूरे देश के अंदर अलग अलग मंदिरों में जहाँ इंतजामात किए गए हैं पूजा अर्चना के लिए, विशेष पूजा के लिए, जहां अलग से देखा गया है कि भक्तों की भीड़ उमड़कर सामने आ रही है और यहां लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो दर्शनों को बेकरार हैं। ये लाखों की संख्या सिर्फ आज के दिन नहीं है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लाखों की संख्या में यहां भक्तों के पहुंचने का सिलसिला वो जारी है और जो ये सिलसिला है ये लगातार कई सालों तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ऐसा दिन जाए जिस दिन बहुत कम या हजारों की संख्या में या कुछ गिने चुने भक्त पहुंचे, क्योंकि ये पल बहुत खास है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर रोज वहां व्यवस्थापकों को व्यवस्थाएं संभालनी पड़ रही है, क्योंकि हर दिन हजारों लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि करोड़ों भक्त हैं जो भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं और भगवान राम की जन्मस्थली पर पहुंचकर उनके दर्शन कर तर जाना चाहते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये पहला त्यौहार, कहा जाए कि पहली रामनवमी जो इतनी खास है, जहां लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं और ये जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं गर्भगृह से आरती के बाद लोगों को जहां आरती थमा दी गई है भगवान राम के दर्शनों के लिए, और ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि भक्त जो लगातार पहुंच रहे हैं, अलग अलग देशों से भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और भारत की इस पावन भूमि पर अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर रामनवमी कितनी विशेष तरीके से मनाई गई है वो आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे भगवान राम के ललाट पर भगवान राम का सूर्य तिलक किया गया है। तो अयोध्या से रामलला का सूर्य तिलक की सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं और ये बहुत विशेष है, क्योंकि ये पहली रामनवमी जब अयोध्या में मनाई गई प्राण प्रतिष्ठा के बाद, इस दौरान रामलला की विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है और रामलला का सूर्य तिलक यानी कि सूर्य जो सीधे सूर्य की किरणें भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ी हैं और वहीं आज के इस पावन अवसर पर भगवान राम का विशेष श्रृंगार भी किया गया। तो दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है।
रामनवमी के मौके पर रामलला के सूर्य तिलक का ये अद्भुत नज़ारा आपने देखा है, सूर्य की रोशनी। अब आपको बताएं कि कैसे पूरा इंतज़ाम किया गया, क्योंकि गर्भगृह बहुत अंदर है और गर्भगृह के अंदर कैसे सूर्य की किरणें पहुंचाई गई और सीधे सूर्य की किरणें भगवान राम के ललाट पर लगी, वो भी आपको बताएं। तो सूर्य की रोशनी जहां मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगे पहले दर्पण पर पड़ती है और फिर यहां से परिवर्तित होकर पीतल के पाइप के जरिए ये रोशनी प्रवेश करती है और पीतल के पाइप में लगे दूसरे दर्पण से टकराकर 90 डिग्री के एंगल पर पुनः परिवर्तित हो जाती है। फिर पीतल के पाइप से जाते हुए किरण 3 अलग अलग लेंस से होकर गुजरी और लंबे पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर लगे शीशे से टकराई। गर्भगृह में लगे शीशे से टकराने के बाद किरणें सीधे रामलला के मस्तिष्क पर 75 मिलीमीटर का गोलाकार तिलक बनाई हैं और लगातार 5 मिनट तक ये प्रकाशमान रही। वो अद्भुत नज़ारा भी हम आपको दिखा चुके हैं और दोबारा BS टीवी पर वो नज़ारा दिखाएंगे जब भगवान का सूर्य तिलक हुआ था। सूर्य की सीधे किरणें भगवान के मस्तिष्क पर पड़ी थीं। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो अद्भुत नजारा 22 जनवरी को देखने मिला था, उसके बाद रामनवमी का ये पावन अवसर है जब भगवान के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं। यूं तो हर दिन हजारों लाखों की संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई भगवान के दर्शन करना चाहता है। अनवरत ये सिलसिला जारी है, लेकिन रामनवमी का जब पावन अवसर हो तो कौन होगा जो भगवान के दर्शनों से अछूता रहना चाहेगा। हर कोई वहां पहुंचकर इस पल का साक्षी बनना चाहता है, लेकिन लाखों की संख्या में भक्त वहां पहुंचे हुए हैं और जो करोड़ों भक्त नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए टीवी स्क्रीन के जरिए हम सीधा नज़ारा वहां का दिखा रहे हैं, जहां जो इंतजाम किए गए भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ। तो अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक की जो तस्वीर आपने देखी, और इसके बाद आने वाले समय का इंतजार कीजिए जब दिवाली आएगी। दिवाली भी इतनी ही खास होगी, या कहा जाए कि इससे और ज़्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि दिवाली का वो वक्त जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तो सोचिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब पहली दिवाली आएगी तो कितने खास तरीके से मनाई जाएगी। उसके लिए भी विशेष इंतज़ामों के बारे में अभी से वहाँ के जो मंडल है उसने सोचना चालू कर दिया है कि क्या कुछ इंतज़ाम दिवाली के वक्त होंगे। लेकिन रामनवमी का जो अवसर है वो कितना खास है वो आप देखिए। गर्भगृह के अंदर लगातार जो पूजा पाठ चल रही है और गर्भगृह के बाहर के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और हर दिन से हटके कुछ ये आज खास दिन रहा है। 3:30 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। आम दिनों में ये काम
तो पूजा अर्चना लगातार गर्भगृह के अंदर की जा रही है रामनवमी के अवसर पर। और सुबह 3 बजे से ही यह कहा जाए कि तड़के रात को 2 बजे सबसे पहले सरयू घाट पर ही भक्तों के स्नान करने का सिलसिला शुरू हो गया। और हर दिन सुबह 6 बजे जब गर्भगृह के पट खुलते हैं, लेकिन आज रामनवमी के अवसर पर आप देखिए कि सुबह 3 बजे ही गर्भगृह के पट खोल दिए गए। और ये सिलसिला देखिए, भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। व्यवस्थापक व्यवस्था बना रहे हैं, भक्त दर्शन करके आगे बढ़ते रहें, क्योंकि 1, 2 या हज़ारों की संख्या में भक्त नहीं यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ 6 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे हैं। और 6 लाख श्रद्धालुओं को यदि दर्शन करवाना है रामनवमी के अवसर पर, क्योंकि रात 11:30 बजे तक गर्भगृह के पट खुले रहेंगे, भगवान राम के भक्त दर्शन कर सकते हैं। आज के दिन रामनवमी के अवसर पर विशेष इंतज़ाम जो किए गए हैं जहां अयोध्या के अंदर, तो लाखों की संख्या में भक्तों को दर्शन कराना है, इसलिए सिर्फ एक टक नज़र लोग देखकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार व्यवस्थापक जो वहां मौजूद हैं, व्यवस्था संभाल रहे हैं। हर कोई आगे आकर भगवान राम के दर्शन कर रहा है। गर्भगृह में भगवान राम के दर्शन कर सीधे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है कि एक टक नज़र से भगवान राम के दर्शन कर आगे बढ़ें, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, हजारों की संख्या में नहीं। और रोजाना यही देखने को मिल रहा है, हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लेकिन आज रामनवमी के अवसर पर, क्योंकि विशेष पूजा अर्चना होती है, भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो ऐसे में लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु और भक्त पहुंचे हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी उन्होंने भगवान राम के चरणों में मनाई थी, भगवान राम के घर अयोध्या में मनाई थी, गर्भगृह के दर्शन किए थे। ये उनके जीवंत याद रहे, इस बात का भी एक प्रमाण है। और लोग वहां पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। और जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम आपको टीवी स्क्रीन के जरिए, BSTV के जरिए सीधे भगवान राम के गर्भगृह के भी दर्शन करा रहे हैं। और अयोध्या की पावन भूमि पर कैसे लाखों भक्त पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो सूर्य तिलक का आज जो विशेष इंतजाम किया गया, और सूर्य तिलक हुआ भगवान श्री राम का। सूर्यवंशी राजा राम हैं, और सूर्यवंश भगवान राम का वंश है, इक्ष्वाकु वंश के हैं। और उनके यहाँ जो बड़े बड़े राजा रहे, राजा राम के पिता राजा दशरथ, जिन्हें राजा नेमी भी कहा जाता था। और सूर्यवंश की जो परंपरा है, रघुवंश की जो परंपरा है, उसे श्री राम ने बरकरार रखा था। भगवान राम का जो जन्म हुआ था इस धरती पर, या कहा जाए कि भगवान राम का जो जन्म हुआ था, लोक कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ था। और उस लोक कल्याण की जो भावना है, हर इंसान में राम है, हर भक्त में राम है, ये कहा जाता है। बस अपने अंदर के राम को पहचानना है। भगवान श्री राम के दर्शन कर भक्त अपने उद्धार के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कैसे लाखों की संख्या में लगातार भक्तों के आने का ये सिलसिला जो है वो जारी है। तो भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जनवरी के महीने में, जब 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद से ही 500 वर्षों का इंतज़ार ख़त्म हुआ था। हर कोई उस वक्त से ही इंतज़ार कर रहा है कि कब भगवान राम के दर पर पहुंचेगा। अभी भी बहुत भक्तों को इंतज़ार है कि भीड़ कम होगी, भगवान राम के दर्शनों के लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये समझ लीजिए कि 1 साल तक तो लाखों की संख्या में ही भक्त भगवान राम के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। और भगवान राम के यदि दर्शन करना है, गर्भगृह में साक्षात दर्शन करना है, तो इसी भीड़ का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि अभी 500 वर्षों का इंतज़ार कुछ सालों में ख़त्म नहीं होगा। आसानी से भगवान राम के दर्शन नहीं होंगे। यदि भगवान राम के दर्शनों के लिए पहुंचना है, तो लाखों की संख्या में जो भक्त पहुंच रहे हैं, हर कोई भगवान राम के दर्शनों के लिए इंतज़ार कर रहा था। और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो पहली रामनवमी का ये अवसर, जब सूर्य तिलक किया गया भगवान राम का, गर्भगृह के अंदर कुछ ऐसे इंतज़ाम किए गए जब भगवान राम के मस्तिष्क पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ें। और आज के दिन क्या कुछ खास इंतज़ाम थे वो भी आपको बताएं। रोजाना भगवान के जो गर्भगृह के पट हैं सुबह 6 बजे खोल दिए जाते हैं, लेकिन आज रामनवमी का अवसर था, लाखों की संख्या में भक्त थे। ज़्यादा से ज़्यादा भक्त दर्शन कर सके, तो उसके लिए जो भगवान राम के जो मंदिर के गर्भगृह के जो पट हैं वो सुबह 3 बजे ही खोल दिए गए। और तब से ही भक्तों के दर्शनों करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। दर्शनार्थी लगातार पहुंच रहे हैं। और कहा यह गया है कि आज रात 11 बजे तक
भगवान राम की जो गर्भगृह के पट हैं वो खुले रहेंगे। तो रोज़ाना कुछ अलग इंतज़ाम रहते हैं, लेकिन रामनवमी के अवसर पर वहाँ जो व्यवस्था संभालने वाली कमेटी है उसने भी कुछ खास इंतज़ाम किए और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को दर्शन कराए जा सके, ये भी कोशिश है, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त दर्शन कर सके, ये भी जो व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन सबसे खास क्या रहा वो आपने जाना कि आज सूर्य तिलक हुआ। गर्भगृह के अंदर सूर्य की सीधी किरणें भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ी हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है जब भगवान राम गर्भगृह में ही मौजूद रहे हैं। इससे पहले कई सालों का जो संघर्ष रहा राम जन्मभूमि को लेकर लगातार देखने को मिला, और उसके बाद जब 22 जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी हो तो विशेष इंतज़ाम होना लाजमी है। और आने वाले समय में जब दिवाली मनाई जाएगी तो वो भी बहुत ख़ास होगी, क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली होगी जब श्री राम भगवान तो गर्भगृह में विराजमान हैं और हर कोई खुश होकर वो दिवाली मनाएगा कि हाँ, भगवान राम अब अयोध्या में ही हैं। लगातार ये कहा गया कि भगवान राम जब दिवाली मनाई जाती है तो अयोध्या पहुँचे थे, अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, लेकिन ये दिवाली बहुत ख़ास होगी जैसे ये रामनवमी खास है। तो आज 51 कलशों से जहाँ भगवान श्री राम का अभिषेक हुआ और उसके बाद पूरे देश के अंदर ही अलग अलग मंदिरों में जहाँ भगवान राम के दर्शनों के लिए विशेष इंतज़ाम तो किए गए हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। हज़ारों लाखों की संख्या में भक्त अलग अलग मंदिरों में देश के अंदर पहुँच रहे हैं। और रामनवमी पर जो जुलूस निकाला जाता है वो भी बेहद ख़ास होता है। हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर जहां भी राम मंदिर है वहां पर रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकाला जाता है। लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल होते हैं। लेकिन अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक की जो सीधी तस्वीर आपने देखी है, उससे पहले ये समझना होगा कि जो विशेष इंतज़ाम वहाँ किए गए थे, इस अद्भुत नज़ारे से पहले एक विशेष इंतज़ाम यहाँ किया गया। और आपको बताएं कि आखिर क्या कुछ इंतज़ाम यहाँ हुए थे, कैसे ये संभव हुआ कि गर्भगृह के इतने भीतर तक सूर्य की किरण पड़े, क्योंकि ये आसान नहीं था। इसके लिए एक विशेष इंतज़ाम किया गया। सबसे पहले सूर्य की जो रोशनी थी वो मंदिर की तीसरी मंजिल पर पड़ती है और उस पर यहाँ लगाए जो दर्पण थे, जो कांच थे, उसके ज़रिए यहाँ से ये रोशनी परिवर्तित होकर पीतल के पाइप में प्रवेश कर पीतल के पाइप में लगे दूसरे दर्पण से टकराकर 90 डिग्री पर पुनः परिवर्तित हुई और फिर पीतल के पाइप के ज़रिए ही ये किरण 3 अलग अलग लेंस से होकर गुजरी और लंबे पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर लगे शीशे से टकराई। तो गर्भगृह में लगे शीशे से टकराने के बाद ये किरणें भगवान राम के मस्तिष्क पर 75 मिलीमीटर का गोलाकार तिलक बनाई हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। उस वक्त गर्भगृह में अंधेरा भी कर दिया गया था, जिससे भगवान राम की जो सीधी जो किरणें जो पड़ रही थी उनके ऊपर सूर्य किरणें उनके मस्तिष्क पर, ललाट पर एकदम बीचों बीच वो अद्भुत नज़ारा हर कोई देख सके। लगातार 5 मिनट तक ये किरणें वहाँ प्रकाशमान रहीं और इस इंतज़ाम के लिए भी कई हफ्तों का समय लगा है। कई हफ्तों से लगातार इस व्यवस्था को बनाने के लिए जहाँ इंतज़ाम किया जा रहा था, और अब वो दिन आया जब रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ है। तो पहली रामनवमी, और वो भी विशेष तरीके से विशेष श्रृंगार के साथ, जहाँ भगवान राम को तैयार किया गया। उसके अलावा जहाँ लाखों की संख्या में भक्त हैं, और वो इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ठीक दोपहर 12 बजे की ये तस्वीर है, जो रोशनी भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर पड़ी है।